और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। गांवा के सिरुआ गांव में युवक की हत्या पर धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने जताई शोक संवेदना। परिजनों से मिलकर बंधाया ढाढ़स। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिरसा के मुखिया फूलदेवी ने थामा भाकपा माले का दामन। विधायक विनोद सिंह के समक्ष ली पार्टी की सदस्यता। माले नेताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। नगर भवन में मनाया गया आवास दिवस। हुआ महागृह प्रवेश कार्यक्रम। ग्रामीण विकास अभिकरण ने किया आयोजन। उपायुक्त ने बेहतर कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। और प्रधान गुरुद्वारे में धूमधाम से मना सिख पंथ के 5वें गुरु तेग बहादुर जी का शताब्दी समारोह। शबद कीर्तन से निहाल हुआ सिख संगत। लंगर में शामिल हुए सिख समाज के अलावा अन्य समाज के भी लोग। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने गांव के सिरुआ गांव पहुंचकर मृतक सोनू रविदास के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान इन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और दोषियों पर जल्द कार्रवाई करवाने का भरोसा दिलाया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी शनिवार को गांव के सिरुआ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने युवक की हत्या मामले में अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान वे मृतक के परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी लिए। साथ ही मृतक के परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान सोनू रविदास की मां ने घटना की सारी वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाई। साथ ही ग्रामीणों ने गांव थाना प्रभारी सूरज कुमार के लापरवाही के बारे में और परिजनों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को भी बताया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने एक स्वर के साथ श्री मरांडी के समक्ष मांगों को रखते हुए कहा कि सर्वप्रथम आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं मृतक के परिजनों को सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार थाना प्रभारी द्वारा लापरवाही की गई, साथ ही मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के साथ थाना प्रभारी सूरज कुमार ने फरियाद करने के दौरान दुर्व्यवहार किया, उसके लिए थाना प्रभारी को बर्खास्त करवाने की मांग की। जिसके जवाब में श्री मरांडी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी सारी मांगों को वे समर्थन करते हैं और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए वे सरकार से बात करेंगे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि पूरे घटना में थाना प्रभारी का लापरवाही सामने आया है। जिस दिन मृतक के परिजन उसके पास फरियाद लेकर पहुँचे, उस दिन अगर वे तुरंत पेट्रोलिंग पर निकल जाते तो शायद उसकी जान बच सकती थी, मगर थाना प्रभारी पेट्रोलिंग में न जाकर उन्हें कल छानबीन करने की बात को कहा। उन्होंने साथ ही बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी प्राप्त हुई, उसके हिसाब से थाना प्रभारी खेड़रा मोड़ में रात भर पैसों की तसीली में व्यस्त था। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही पूरे मामले की भी जाँच होनी चाहिए। मौके पर श्री राम यादव, प्रहलाद सिंह, मुन्ना सिंह, जयप्रकाश राम, चंद्रशेखर आजाद, अमरदीप निराला, अजित शर्मा, पवन सिंह, विशाल पांडे, रणधीर चौधरी, विशाल राणा, उमेश रविदास, दिलीप रविदास, प्रसादी पंडित समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। देखिए, अभी तो जितनी जानकारी मिली और उससे मैं कह सकता हूँ, गांवा थाना के थानेदार की लापरवाही के कारण, और उनकी लापरवाही बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर शायद थानेदार जब माता पिता लड़के के जब शाम में 8 बजे करीब थाना पहुंचते हैं रात में, अगर उसी समय पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते तो इस गांव के ओर आ जाते तो मुझे नहीं लगता है कि शायद बच्चे बच सकते थे या अपराधी भाग भी सकते थे। लेकिन उन्होंने फिर गया ही नहीं और आया ही नहीं, और फिर इतना ही नहीं कहा कि कल 9 बजे पहुंचेंगे। और रात में जैसे पता चला कि बालों की जो पैसा वसूली के लिए खेड़ा मोड़ में रात भर वो रहा था, तो ये बिल्कुल इनकी लापरवाही। दूसरे दिन भी जब मोटरसाइकिल दिखा नदी के पास, तो इनके पिताजी जाकर के वहाँ खबर करते हैं, बोलते हैं हम तैयार होकर के आ रहे हैं, और उससे पहले इंस्पेक्टर पहुँचते हैं, रोड लोग जाम किए हो। तो इसलिए थानेदार के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ पूरे मामलों की जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे
कौन लोग हैं, क्यों इनकी हत्या की गई, और अगर कोई बाहर में भी छुपे हुए होंगे जिनके ओर से अगर इस प्रकार की अंजाम को दिया गया है, ताकि उसको भी खोज निकालें और उनको भी सजा मिले। तो थाना प्रभारी पे लगातार आरोप लगते जा रहे हैं, लेकिन इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई अब निश्चित रूप से होगी। सर्किट हाउस में शनिवार को सिरसिया की भाजपा समर्थित मुखिया फूल देवी भाकपा माले में शामिल हो गई। सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में बगोदर विधायक विनोद सिंह की उपस्थिति में इन्होंने पार्टी का दामन थामा। भाकपा माले की ओर से शनिवार को सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सिरसिया की भाजपा समर्थित मुखिया फूल देवी ने अपने समर्थकों के साथ भाकपा माले की सदस्यता ग्रहण कर ली। इन्होंने बगोदर विधायक विनोद सिंह के सामने भाकपा माले का झंडा थामा। इस बाबत विधायक विनोद सिंह ने कहा कि गिरिडीह विधानसभा में लगातार बेहतर कामकाज को लेकर माले को लोग जानने समझने लगे हैं। संगठन तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए लगातार पूरे जिले भर में महिला, पुरुष, नौजवान, छात्र छात्राएं भाकपा माले से जुड़ रहे हैं। इन्होंने फूल देवी का पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया। इधर फूल देवी ने कहा कि भाकपा माले की नीति सिद्धांतों पर चलकर यह जनसेवा के कार्य को आगे बढ़ाने में लगेंगी। मौके पर एपवा नेत्री प्रीति भास्कर, गांडे विधानसभा प्रभारी राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, आरवाई के नेता संदीप जायसवाल, माले नेता विनय संथालिया, शहर के संगठन को बढ़ाने वाले माले के उज्जवल साव, निशांत भास्कर, सनातन साव, सोनू रवानी, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मजबूर, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद सोलन आदि लोग मौजूद थे। भाकपा माले लगातार अपने दौर में भी जब से शुरुआत हुई है, तमाम दलितों, गरीबों के साथ साथ महिला अधिकारों को लेकर तो भी सबसे मुखर तरीके से लड़ती रही है। और आज उस मौके पे और बेहतरी होगी और एक नया आयाम खुला है कि सिरसिया पंचायत की जो 2 बार से मुखिया रही हैं फूल कुमारी जी, उन्होंने भाकपा माले का झंडा थामने का निर्णय लिया है। अपनी पार्टी की ओर से यहाँ हम लोग उनका स्वागत करते हैं और शहर के अंदर खास करके महिला अधिकारों, दमन उत्पीड़न की घटनाओं में और बेहतर तरीके से हस्तक्षेप करने का इससे मौका मिलेगा। विधायक विनोद जी के सामने में फूल देवी जो एक कर्मठ नेता थी बीजेपी की, उन्होंने रिज़ाइन किया था 2 महीना पहले और भाकपा माले को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आने से और एक अच्छे लीडर आने से भाकपा माले और तेज़ी से बढ़ेगा और उन तमाम लोग जो क्रांतिकारी सोच रखते हैं, चाहते हैं कि हम बेहतर करें, तो निश्चित यहाँ पे स्वागत है। आप आए, ज्वाइन करें और गिरिडीह के लिए कुछ बेहतर सोचें। धन्यवाद। आज सिरसिया पंचायत की 2 बार मुखिया रही श्रीमती फूल कुमारी जी ने भाकपा माले के साथ चलने का निर्णय लिया है और उन्होंने हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य और बगोदर के विधायक कॉमरेड विनोद सिंह जी के उपस्थिति में उन्होंने माले का दामन थामा है। हम उनका पार्टी में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पूरे हमारे नगर निगम क्षेत्र में पार्टी का विस्तार और जन संघर्ष को आगे बढ़ाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। ऐसा एक पार्टी है जो यहाँ महिलाओं को जो काम करने का, या महिला ही नहीं, इसमें ना जाति वर्ग है ना किसी है, सबको एक समान देखा जाता है। चाहे कुछ भी ज़रूरत पड़े, मान लीजिए एक ऐसा पार्टी है जिनमें ऐसा सब जो भी सहयोग करते हैं, जो भी इनके कार्य करता है, जो भी नेतागण है, उन लोग को जब भी बुलाइए सब समय खड़े रहते हैं। और गिरिडीह जिला में आए दिन आप लोग देख रहे हैं, कहीं भी कुछ होता है, चाहे दुर्घटना रहे या कोई भी काम रहे, तो वहाँ सबसे पहले माले ही आकर खड़े होते हैं, चाहे वो किसी गरीब मजदूर का हो या किसी भी चीज़ का हो। बस यही सब नीति को देखते हुए आज हमने माले को ज्वाइन किया। नगर भवन में शनिवार को जिला स्तरीय आवास दिवस समाह गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया गया कि अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला स्तरीय आवास दिवस समाह गृह प्रवेश का आयोजन शनिवार को नगर भवन में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने किया था। बताया गया कि अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर गांडे विधायक सरफराज अहमद, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, डीडीसी रवि भूषण मेहरा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने नए आवास का गृह प्रवेश कराया गया। वहीं पंचायत में आवास योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुखिया और पंचायत सेवक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सिखों के 5वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 400वां शताब्दी समारोह स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आगरा और यूएसए से आए रागी जत्था द्वारा शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया,
जिसके बाद लंगर का भी आयोजन हुआ। सिखों के 5वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 400वां शताब्दी समारोह स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में शनिवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सबसे पहले आगरा के भाई गगनदीप सिंह व उनकी टीम के द्वारा कीर्तन प्रस्तुत किया गया। बाद में यूएसए से आए हजूरी रागी जत्था भाई सरबजीत सिंह लाडी व उनकी टीम के द्वारा शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान गुणवंत सिंह मुंगिया व सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी ने बताया कि बड़े ही धूमधाम से गुरु तेग बहादुर जी का गिरिडीह की सात संगत ने हर्षोल्लास के साथ शताब्दी समारोह मनाया। उन्होंने बताया कि शताब्दी समारोह मई माह में मनाया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण यह समारोह टाल दिया गया और अब यह मनाया गया। बताया गया कि रविवार को शताब्दी समारोह का समापन होगा। इस दौरान सरदार अमरजीत सिंह सलूजा व उनके परिवार की ओर से लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के अलावा अन्य समुदाय के लोगों ने भी शिरकत की। वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम, बड़े ही श्रद्धा के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे 9वें गुरु हुए हैं, इनके जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये जन्म उत्सव इनका 400 साल है और ये शताब्दी दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो कि मई में हम लोग को मनाना था। लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं मना पाए। हम लोग श्री गुरु नानक देव जी जो हम लोग के पहले गुरु हैं, उनके गुरु पर्व हम लोगों ने जो मनाया है, इसके कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने 400 वर्ष पूरे होने पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया है, जो हमारे कौम के शहीद हुए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि आज हमारे बीच भाई सरबजीत सिंह जी लाडी कनाडा वाले, जो कि दरबार साहब के हजूरी रागी हैं, वो आज हमारे बीच आए हुए हैं और सारी संगत बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ उन्हें श्रवण कर रही है और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज और कल ये कार्यक्रम चलेगा और मैं सारी संगत को अपनी ओर से, सारी सिख संगत की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित करता हूं, आएँ, कीर्तन बानी का आनंद लें एवं लंगर का आनंद उठाएं। बरकट्ठा के मेरमगढ़ा के श्यामलाल सोरेन डुमरी में सड़क हादसे के शिकार हो गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बरकट्ठा थाना क्षेत्र के मैरमगढ़ा के श्यामलाल सोरेन की मौत सड़क हादसे में हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बबून मुर्मू के 20 वर्षीय पुत्र श्यामलाल सोरेन किसी एजेंसी में काम करता था और शुक्रवार की शाम डुमरी में यह मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने इसकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग जुटे और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और इस शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि यह कृति प्रोजेक्ट एजेंसी नामक पुल बनाने वाली कंपनी का वर्क। वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट की ओर से नया सर्किट हाउस में पारिस्थितिकी आधारित अनुकूलन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला प्रशासन एवं संस्था के बीच समन्वय के बारे में चर्चा की गई और उपस्थित ग्रामीणों ने संस्था के कार्यों की सराहना की और अपने अनुभव साझा किए। वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट की ओर से शनिवार को नया सर्किट हाउस में पारिस्थितिकी आधारित अनुकूलन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर, जिला पशुपालन पदाधिकारी मधुसूदन भगत और हॉर्टिकल्चर विभाग के पदाधिकारी ब्रह्मदेव शाह सम्मिलित हुए। वाटर संस्था की ओर से वाटर स्टेट इंचार्ज सुजया डंगवार, प्रोजेक्ट समन्वयक विमलेश कुमार, टेक्निकल ऑफिसर पार्थो नंदन, एग्रीकल्चरल ऑफिसर ऋषभ घोष, सोशल असिस्टेंट अनिल राम ने संस्था के कार्यों के बारे में समस्त पदाधिकारियों और उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष बात रखी। कार्यशाला में मुख्य रूप से जिला प्रशासन एवं संस्था के बीच समन्वय के बारे में चर्चा की गई, जिसके तहत संस्था आगे काम करेगी। कार्यशाला में उपस्थित ग्रामीणों ने संस्था के कार्यों की सराहना की एवं अपने अनुभव साझा किए। ग्रामीणों के अनुसार पीटाण प्रखंड के अंतर्गत बांध
और भारतीय चलकरी पंचायत के गांव में संस्था के कार्यों से भू जल स्तर में वृद्धि हो रही है और खेती बाड़ी में संस्था ग्रामीणों को मदद कर रही है। साथ ही ये आजीविका विकास कार्यक्रम महिला समूह एवं बाल स्वास्थ्य पर भी काम कर रही है, जिससे इन पंचायत के गरीब किसान लाभान्वित हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजया डांगर है और मैं वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, जो कि पुणे बेस्ड महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में मैं रांची से वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट का काम देखती हूँ। हमारे यहाँ पे झारखंड में 3 जिलों में काम चल रहा है, जिसमें से हम आज पीताड़ प्रखंड के कुछ ग्रामीणों के साथ कार्यशाला का आयोजन यहाँ गिरिडीह स्तर पे हमने किया है, जहाँ पे हमने इस कार्यशाला को इस वजह से रखा है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन फॉर फूड लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी संकल्पना इस तरीके से है कि झारखंड जो कि पठारी भाग है और पहाड़ी इलाका है, बारिश का पानी धड़धड़ाते हुए नीचे चला जाता है और कृषकों को इन सब चीज़ों का लाभ जो है अपने मानसून के खेती में नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर मोनोक्रॉप ही है यहाँ की खेती और दूसरी खेती जो है रबी के मौसम में ज़्यादातर नहीं ले पाते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है पानी का व्यवस्थापन जो है मेड़ों के जरिए टाड़ में मेड़बंदी करके या आड़बंदी करके हम रोकने की कोशिश करें और साथ ही साथ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, दोहा, तालाब, इन सबका निर्माण करें और ग्रामीणों की जो भी आजीविका से संबंधित समस्याएं हैं उनमें हम लोगों का समुदाय का संगठन बनाते हुए लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। गांव के मालडा बाजार में व्यवसायी विनोद बर्णवाल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्तिक उद्यापन महाअनुष्ठान का समापन पूर्णाहुति के साथ हो गया। बताया गया कि अनुष्ठान में प्रत्येक दिन भागवत कथा का वाचन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। गांवा प्रखंड के मालडा बाजार में व्यवसायी विनोद बर्णवाल और उनकी पत्नी किरण बर्णवाल के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्तिक उद्यापन महाअनुष्ठान का समापन शुक्रवार को पूर्णाहुति के साथ की गई। यहाँ पुजारी विनोद पांडे, मुकेश पांडे, सुखदेव पांडे, शशिभूषण शास्त्री के द्वारा अंतिम दिन सेजिया दान और हवन कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि इस अनुष्ठान में प्रत्येक दिन भागवत कथा का वाचन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में राम कुमार, दीपक कुमार, निशांत, ज्योति बर्णवाल, सीमा बर्णवाल, निशा निधि, बबीता कुमारी, गोपाल बर्णवाल, शिल्पी कुमारी, राजेश कुमार बर्णवाल, टिंकू बर्णवाल, संतोष कुमार समेत कई लोग लगे हुए थे। मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाच उसमें भी आवाज देने की कृपा करें। हरि ओम स्वस्ति श्रीमन्मः। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने शनिवार को गिरिडीह में पुलिस जवानों के साथ बैठक की। इस दौरान ये जवानों की समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान की दिशा में बातें कही। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे शनिवार को गिरिडीह पहुंचे और पुलिस लाइन में पुलिस जवानों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान एक बैठक भी की गई। मौके पर इन्होंने सभी की बातों को सुना और उसके समाधान के प्रयास की बातें कही। मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही इनकी सुविधाओं के लिए लड़ाई भी लड़ी जाएगी। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन गिरिडीह शाखा में गिरिडीह के जवानों का जो कि सुचारू ढंग से हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वरीय पदाधिकारी के या जो सार्जेंट मेजर यहाँ के हैं उनके कुव्यवस्था के कारण रुका है। गार्ड बदली, उनके वेलफेयर मेडिकल से संबंधित कार्य, उनके ड्यूटी से संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं देरी हो रहा है और यहाँ के प्रचारी परवर राजेश रंजन सर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो कहीं से भी झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने लोगों का सम्मान सर्वोपरि है और पुलिस मैनुअल सिखाता है कि आप किसी को भी उसके सम्मान का हनन नहीं कर सकते हैं। अगर उनके द्वारा कोई गलत अनुशासनहीनता या कोई भी गलत कार्य किया गया है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। आप लिखा पढ़ी में दंडित करें, अन्यथा आप गाली गलौज ना करें। अगर इस तरह का हरकत उनका रहा तो आने वाले समय में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन उनको बाहर
करने का और उनको हर जो पुलिस मैनुअल के हिसाब से लाने का काम झारखंड पुलिस मेन सेक्शन करेगा। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को डुमरी के भाजपाइयों ने देश हित में लिया निर्णय बताया। इसको लेकर भाजपा नेता प्रसाद अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत की और इसे सशक्त प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक फैसला बताया। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को डुमरी के भाजपाइयों ने स्वागत करते हुए इसे जनहित एवं देशहित का निर्णय करार दिया है। इस संबंध में शनिवार को भाजपा नेता सह पूर्व जिला अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल ने अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा देश के सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक व साहसिक फैसला है। कहा कि सिखों के प्रथम पथ प्रदर्शक गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद अब विपक्ष के नेताओं व तथाकथित किसानों का राजनीतिक दुकान बंद हो गया। कहा कि किसानों की आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से बनाया गया कृषि कानून को विपक्षी दलों के द्वारा दिग्भ्रमित कर दिए जाने से देश के 1-2 राज्यों के किसान विरोध स्वरूप लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप तीनों कानून वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। उनके इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। इस दौरान कृष्णकांत शर्मा, आशीष अग्रवाल, वासुदेव बर्णवाल, मोतीलाल पंडित, संजय अग्रवाल, चेतलाल महतो, संजय सिन्हा आदि लोग उपस्थित थे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल यह ऐतिहासिक घोषणा की कि जो विगत एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन कृषि कानून को वापस लेने के लिए जो किया जा रहा था, जिसमें कई अराजक तत्व भी इस आंदोलन में शरीक हो गए थे, इसे वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया है। उनके इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं। चूंकि केंद्र की सरकार ने जो बिल लाने का कार्य किया था, उस बिल के संबंध में किसानों को समझाने में कहीं न कहीं सफल साबित नहीं हो पाई है, जिसके फलस्वरूप यह कदम उठाना पड़ा। इसके साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने यह बताया है कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका भी बिल आने वाले शीतकालीन सत्र में लाकर किसानों के द्वारा जो फसल उत्पादन किया जाएगा, उसका एक न्यूनतम मूल्य किसानों को मिले, ताकि किसान सुगमता पूर्वक आने वाले समय में अपने कृषि कार्य को बड़ी मजबूती के साथ करे और देश में अन्न और कृषि से उत्पन्न उत्पादकों का कहीं कोई कमी नहीं रहे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की घोषणा की है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है और खास करके भारत सरकार के कृषि मंत्री के द्वारा एक क्यों कृषि कानून लाया गया था, इसके संबंध में एक पत्रक जारी करके पूरे देश के किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। कहीं न कहीं हम लोगों के द्वारा भी किसान को सही तरीके से नहीं समझा पाए, जो वह जिम्मेवारी हम लोगों की भी है। आने वाला शीतकालीन सत्र में फिर से किसानों के हित में नया कदम फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उठाने जा रहे हैं। टुंडी रोड के नया सिंघा में भूदान के लाभुकों ने जिला प्रशासन से भूमाफियाओं से उनकी जमीन को बचाने की गुहार लगाई है। इस बाबत भूदान के लाभुकों ने बताया कि कुछ दबंग किस्म के लोग इन्हें इनकी जमीन से जबरन बेदखल करना चाह रहे हैं। टुंडी रोड के नया सिंघा में भूदान के लाभुकों ने जिला प्रशासन से भूमाफियाओं से उनकी जमीन बचाने की गुहार लगाई है। शनिवार को भूदान के लाभुकों ने कहा कि भूमि माफिया इन्हें इनकी जमीन से बेदखल करना चाह रहे हैं। इस बाबत धनुतुरी, बिशनतुरी, मोतीतुरी, शोभा देवी आदि ने बताया कि पंडरी पंचायत के नया सिंघा गांव में सरकार के द्वारा भूमि दान दिया गया था, जिस पर अब यह घर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग इन्हें घर बनाने से रोक रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं। इन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। धनुतरा के लड़का है, यहाँ जमीन मेरा है। किसी तरह गुरु पैसा जो किस्ती चलता है, किसी तरह लोन लेके हम लोग यहाँ घर बना रहे हैं। उसके बाद कैलाश भोक्ता नया सिंघा का, राजेश यादव जमड़िया का, वो लोग बोल रहा है कि 50-50 हम लोग को चाहिए, उसके बाद हम घर बनाने देंगे। एक तो किसी तरह से हम लोग लोन वून लेके किसी तरह घर बना रहे हैं, उसमें भी ये लोग बोल रहा है कि 50-50 हम लोग को दीजिए, उसके बाद घर बनाने देंगे। गरीब आदमी है,
किसी तरह तो किस्ती लेके बना रहे हैं, उसमें भी इन लोग पैसा मांग रहा है। अब पैसा ना देने का कारण बोल रहा है कि मतलब अगर आधा जमीन छोड़ दो उसको बाद हम घर बनाने देंगे। तो अपना जमीन तो 6 हिस्सा था, 2 हिस्सा में तो घर बना लिया है उन लोग। अगर हम लोग अभी से नहीं घेरेंगे तो हम लोग भी बना लेगा तो हम लोग फिर जमीन कहाँ खोजेंगे। कौन मांगता है, कौन मांग रहा है? और पैसा मांगे हम कहाँ पे पैसा दबे करे हमने घर तो बनाए करे किसी के लिए घर बनाए हम रहे तर तबड़ी हवे बाल बच्चा हमने कहाँ रखे बाल बच्चा के सबके दबे घूस पैसा दे दबे समय तो 50 रुपये मांगियो सब पैसा कहाँ पे पैसा हमने घर बनाए। यही है हम निर्वसिया है आदमी है मान ले हमारा बेटा पास है ये ना है। अब यहाँ घर सरकार दिया जमीन से हम लोग घर बना रहे हैं तो राजेश यादव और कैलाश भोक्ता कहता है कि हम लोग 50-50 हज़ार दीजिए तब घर बनाने देगा न तो ना बनेगा। तो हम गरीब आदमी कहाँ पाओ। क्या नाम है? किसान। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गांव के सिरुआ गांव में युवक की हत्या पर धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने जताई शोक संवेदना, परिजनों से मिलकर बंधाया ढाढ़स। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। सिरसा के मुखिया फूलदेवी ने थामा भाकपा माले का दामन। विधायक विनोद सिंह के समक्ष ली पार्टी की सदस्यता। माले नेताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। नगर भवन में मनाया गया आवास दिवस। हुआ महागृह प्रवेश कार्यक्रम। ग्रामीण विकास अभिकरण ने किया आयोजन। उपायुक्त ने बेहतर कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। और प्रधान गुरुद्वारे में धूमधाम से मना सिख पंथ के 5वें गुरु तेग बहादुर जी का शताब्दी समारोह। शबद कीर्तन से निहाल हुआ सिख संगत। लंगर में शामिल हुए सिख समाज के अलावा अन्य समाज के भी लोग। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज़ अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।